नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 7 पाठ 5 कृषि विज्ञान की जन्मदात्री अन्नपूर्णा। मित्रों, यह अन्नपूर्णा आदि नारी शक्ति माता पार्वती के लिए कहा गया है। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली। कृषि विज्ञान यानी बच्चों, हम जानते हैं कि कृषि कैसे होती है। कृषि का मतलब होता है खेती। तो खेती करने से ही हम अनाज, फल और सब्जियां उगा सकते हैं और वह उगने के बाद हम हमारी खाने की ज़रूरत यानी अन्न की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये अन्न उगाने का काम, कैसे अन्न उगाना चाहिए, खेती कैसे करनी चाहिए और मनुष्य की एवं सब प्राणियों की अन्न की जो ज़रूरत होती है वह कैसे पूरी करनी है, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, एक ऐसा काम भगवान शिव माँ पार्वती को सौंपते हैं और माँ पार्वती अपनी सूझबूझ से खेती करने का तरीका सोचती है, उसके बारे में चिंतन करती है। कैसे करती है वह इस प्रतीक कथा में बताया गया है और सब प्राणियों के लिए वो अन्न की व्यवस्था करती है, इसलिए उन्हें कृषि विज्ञान की जन्मदात्री कहा गया है। तो बच्चों, हम पहले इस कथा को समझें। हम जानते हैं बच्चों कि भगवान शिव हमारे जगत पिता है। सृष्टि में 3 देवों के नाम लिए जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो सृष्टि के जन्मदाता है, उन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं और महेश यानी शिव जो संसार का संहार करते हैं। तो ये एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को सभी प्राणियों के लिए भरण पोषण करने की व्यवस्था का काम देते हैं। अब ऐसा कहकर भगवान शिव समाधिस्थ हो जाते हैं यानी समाधि में चले जाते हैं। पार्वती सोच में पड़ जाती है और उनके सामने बैठी बैठी चिंतन में डूब जाती है कि ये काम की व्यवस्था वो कैसे करेगी। 7 दिन तक वह उसी अवस्था में बैठी है और शिव जी जब समाधि से जागते हैं तब वे आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और उसका कारण पूछते हैं। तो पार्वती प्रणाम करके विनय पूर्वक उनको जवाब देती है कि मुझे अन्न की व्यवस्था का जो भार आपने दिया है वह कैसे करना है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, इसलिए मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। फिर वो भगवान शिव से कुछ चीजें मांगती है जो शिव को समाधि की अवस्था में काम में नहीं आते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समाधि में काम नहीं आते। तो पार्वती बात को स्पष्ट करते हुए कहती है कि आपका त्रिशूल जो हल्के रूप में काम आएगा, उससे जमीन की खुदाई होगी, मिट्टी भी बीज बोने के लायक हो जाएगी। नंदी यानी नालिये जिसको हम बेल कहते हैं, तो वो हल जोतने में भी काम आएंगे एवं गोबर से खाद भी बनेगा, उनके गोबर से खाद भी बन सकता है तथा गोबर से गोबर गैस भी तैयार हो जाएगा। इसकी सहायता से हम कुओं में से पानी भी निकाल सकेंगे और आपकी जटा में निवास करने वाली गंगा जिसके पानी से खेत सींचे जाएंगे। सभी गणों का यानी शिवों के जो गण हैं, तो उनके लिए कहती है कि आपके जो गण हैं उनका उपयोग श्रमिकों के रूप में किया जाएगा। अनाज के पौधों को चूहों से बचाने के लिए सर्पों को पहरेदार के रूप में रखेंगे। डमरू की आवाज पक्षियों से अनाज की रक्षा करेगा। आग एवं धतूरे का उपयोग खेत की बाढ़ पर करेंगे, इससे खेती की बात मजबूत रहेगी, कोई बिना कारण आ जा भी नहीं सकेगा। अनाज एकत्र होने पर उसको लंबा समय रखने के लिए आपके शरीर की भस्म काम आएगी, जिससे अन्न सड़ नहीं पाएगा। खप्पर से अन्न वितरण का काम सुगम हो जाएगा।
भगवान शिव पार्वती की ये सब बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उनके चिंतन और सूझ से उनका मस्तक गर्व से तन जाता है। उन्होंने अपने साथ सदा रहने वाली चीजों के नए उपयोग के बारे में विचार ही नहीं किया था। उनको पार्वती के स्वरूप में एक नई शक्ति का आभास हुआ। पूरे जीव जगत का पोषण करने वाली वह एक अद्भुत शक्ति थी। तो बच्चों, इस प्रतीक कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि समझदारी से काम लिया जाए तो एक वस्तु का बहुत प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी शक्ति प्रदान की है, पर हम उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। अगर करें तो बहुत बड़े बड़े काम पूरे कर सकते हैं, और बहुत वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिसका उपयोग हम सिर्फ नष्ट करने के लिए करते हैं। जैसे शिव का त्रिशूल यदि प्रलयकारी अस्त्र है तो वह हल के काम में भी आ सकता है। हमारे अंदर भी बच्चों बहुत सारी ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हम बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारी शक्ति का उपयोग दो तरीके से किया जा सकता है, सर्जन के लिए और विनाश के लिए। हम अपनी शक्ति का और सूझबूझ का सही इस्तेमाल करके जगत के श्रेष्ठ कार्य कर सकते